क्या ऐसी चीज है जो हमको यूथ बनाती है, कौन सी ऐसी चीज है जो हमें नौजवान बनाती है, कौन सी ऐसी चीज है जो हमें उत्साहपूर्ण बनाती है, एनर्जेटिक बनाती है, और वही विवेकानंद की विरासत है। दैट इज द ट्रू लेगेसी ऑफ स्वामी विवेकानंद। व्हेन आई थिंक ऑफ द यूथ, यूथ इज नॉट सिंपली द नंबर, यूथ इज नॉट सिंपली the years, but the youth is the energy, youth is the power, youth is the strength, and youth is the dreams, and youth is the great will that is going to create a difference in this nation, in this society. ये भारत का नौजवान ही है जो हमारे समाज को परिवर्तित करेगा, राष्ट्र को परिवर्तित करेगा, और समाज और राष्ट्र के परिवर्तन से पहले अपने जिंदगी के अंतर्गत जब परिवर्तन आएगा, हमारे जीवन के अंतर्गत जब क्रांति का निर्माण होगा, तभी हम राष्ट्र की बात कर सकेंगे। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी क्या कहते हैं? स्वामी विवेकानंद को आप पढ़िए, स्वामी विवेकानंद के विचारों को अंतर हृदय के अंतर्गत उतारिए और देखिए कि स्वामी विवेकानंद किसकी बात करता है। स्वामी विवेकानंद कर्म की बात करता है। स्वामी विवेकानंद कर्मयोगी है और किस्मत के भरोसे, भाग्य के भरोसे जीवन नहीं बदलता है। और इसलिए स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि आपको हाथ दिए हैं, आपको सोचने का मस्तिष्क दिया है, और इसलिए आप कर्मयोगी बनिए। आप यंग इसलिए हैं, आप यूथ इसलिए हैं कि आप कर्म करेंगे, आप काम करेंगे, अपना काम करेंगे, दूसरों का काम करेंगे, देश का काम करेंगे, समाज का काम करेंगे, और इस प्रकार से अपने जीवन के अंतर्गत एक क्रांति निर्माण कर देंगे। दुर्भाग्य ये है कि हम में से बहुत लोग आज भी भाग्यवादी हैं, किस्मत पर भरोसा है। आप किस्मत की बात मत करें, अपने भाग्य को जगाइए, और तभी स्वामी विवेकानंद को सच्चे अर्थों में हम लोग श्रद्धांजलि दे पाएंगे। और दूसरी बात, एंड यू आर द स्टूडेंट्स ऑफ द इंजीनियरिंग कॉलेज, एंड स्वामी विवेकानंद could easily understand, he had assimilated the knowledge from the east, knowledge from the west, and the wisdom from the east. और इसलिए when you learn engineering, when you learn technology, it is not simply the technical knowledge, it is not simply the scientific knowledge, but beyond that, it is essential that you must understand the wisdom. जिस दिन हमारी शिक्षा केवल ज्ञान का माध्यम नहीं रह जाएगी, और जिस दिन हमारी शिक्षा ज्ञान से आगे बढ़कर के विजडम देगी, बुद्धिमत्ता देगी, उस दिन निश्चित रूप से स्वामी विवेकानंद हमारे विवेकानंद हो जाएंगे, हमारे हृदय के अंतर्गत प्रस्थापित हो जाएंगे। और आवश्यकता इस बात की है कि स्वामी विवेकानंद हमारे आसपास हैं। कभी हमने गहराई से विचार करना पड़ेगा कि स्वामी विवेकानंद क्या बोलते हैं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, एक दिन आप भगवत गीता पढ़ें और उसी शाम जाकर के फुटबॉल खेलें, और जिस दिन ये विजडम और नॉलेज एक साथ आ जाएगा, उस दिन हमारे जीवन के अंतर्गत क्रांति हो जाएगी। और इसलिए क्या करना है, करना क्या है? आप सोचेंगे ये बातें तो हमें पता है, लेकिन करना क्या है? करना ये है मेरे दोस्तों, आप अपने जीवन को गहराई से देखें। सुबह से रात तक आप लोग क्या करते हो? नंबर 1, you must have a routine. As a psychologist, I tell you, मेरे पास जब भी कोई क्लाइंट्स कोई भी प्रॉब्लम लेकर आता है, सबसे कॉमन फैक्टर सारे लोगों में वो होता है जो प्रॉब्लम लेकर के आते हैं साइकोलॉजिकल, उनका कोई रूटीन नहीं होता। कभी भी उठते हैं, कभी भी सोते हैं, कभी भी पढ़ते हैं, कभी भी खाते हैं, कभी भी एक्सरसाइज करते हैं। नो, नॉट एट ऑल। फर्स्ट, आप अगर रूटीन बनाओगे, टेक इट फ्रॉम मी ऑन द स्टैम्प पेपर, दैट द 50% ऑफ योर प्रॉब्लम्स विल डिसअपीयर। अगर आप चाहते हैं कि हम विवेकानंद जी को सही अर्थों में आप श्रद्धा सुमन अर्पित करें, तो आज से, अभी से अपने जीवन का एक रूटीन बना लीजिए। उठने का समय निश्चित करिए, एक्सरसाइज का समय निश्चित करिए, पढ़ने का समय निश्चित करिए, खेलने कूदने का समय निश्चित करिए, थोड़ा सा समय व्हाट्सएप का भी निश्चित करिए। क्योंकि पहले मेहमान आता था किसी के घर में, तो उसको चाय सर्व करनी पड़ती थी, बोले कि चाय पियोगे, कुछ चाय कॉफी हो जाए। अब मेहमान जब भी आता है, उसको बोलना पड़ता है कि चार्जिंग पॉइंट यहाँ पर है। जमाना बदल गया। इसलिए व्हाट्सएप आप देखें, फेसबुक आप देखें, लेकिन उसका समय निश्चित करें। आप सारी शाम सिर्फ अपने फोटो अपलोड करने के बाद अगर ये वेट कर रहे हैं कितनी लाइक्स आया, कोणी बघितलं, तिनं बघितलं किंवा नाही, चालणार नाही। क्योंकि आपके कंधों पर सिर्फ तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है दोस्तों, आपके कंधों पर
इस महान राष्ट्र की जिम्मेदारी स्वामी विवेकानंद जी के देकर गए हैं। इसलिए आप स्वामी विवेकानंद जी की अपेक्षाओं पर खरा उतरना है आपको। स्वामी विवेकानंद जी ने इतना बड़ा काम किया। कितनी उम्र थी उनकी जब शिकागो में गए? कौन बताएगा? शिकागो में 1893 में गए ना। 11 सितंबर 1893 याद रखना। आप 9/11 याद रखते हो दूसरी बात के लिए, और वही वो तारीख थी 11 सितंबर 1893। उम्र क्या थी विवेकानंद की? 30 इयर्स उम्र थी। और जब रामकृष्ण परमहंस के चरणों में वो आते हैं, उनको अपना गुरु स्वीकार करते हैं, तो उस समय उनकी उम्र थी 18-19। फर्स्ट ईयर में पढ़ते थे रेजिडेंस कॉलेज में कलकत्ता में, फर्स्ट ईयर में। और मुझे बताया गया कि आप लोग भी फर्स्ट ईयर में ही पढ़ रहे हैं, मोस्ट ऑफ यू, राइट? एम आई राइट? तो आप जिस प्रकार ने स्वामी विवेकानंद ने 18-19 साल में अपने जीवन बदल दिया, गुरु के शरण में चले गए और पढ़ने लगे, विज्ञान प्राप्त किया, संपूर्ण संसार का भ्रमण किया और हमें बुद्धिमत्ता का रास्ता दिखाया। और आपको भी वही करना है। आप भी 18 इयर्स में इस कॉलेज में आ गए और 4 साल तक आपको इस कॉलेज में रहना है। सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं पढ़नी है, सिर्फ साइंस नहीं पढ़ना है, सिर्फ केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस नहीं पढ़ना है, आपको जिंदगी के पाठ भी पढ़ना है। धूप में निकलो, बादलों में नहाकर देखो। धूप में निकलो, बादलों में नहाकर देखो। जिंदगी क्या है, किताबों को हटाकर देखो। एक बात मैं हमेशा कहता हूं, आई एम अ साइकोलॉजिस्ट, आई एम अ पोएट। मैं एक शायर हूं, मैं एक कवि हूं, मैं एक साहित्यकार हूं, मैं एक विचारक हूं। साइंस और टेक्नोलॉजी पढ़ने से आप रोजी रोटी कमा सकोगे, बिल्कुल 100% सही बात है। अगर आप इंजीनियरिंग पढ़ोगे, रोजी रोटी कमा सकोगे, आपको जॉब मिल जाएगा, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जॉब मिलेगा, अच्छी इंडस्ट्री में जॉब मिलेगा। किंतु यदि आनंद प्राप्त करना है, जीवन के अंतर्गत खुशी प्राप्त करनी है, जीवन के अंदर उत्साह प्राप्त करना है, तो हमें फिलॉसफी, लिटरेचर और साइकोलॉजी पढ़नी पड़ेगी दोस्तों। क्योंकि वही व्यक्ति आनंदित हो सकता है, वही व्यक्ति खुश हो सकता है जिसके पास जीवन जीने की कला हो, जिसके पास लाइफ को देखने का अप्रोच हो, जिसके पास लाइफ की कोई फिलॉसफी हो, जिसके पास कोई दृष्टिकोण हो, कोई नजरिया हो।